कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे कल राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके थे। आज राष्ट्रपति और संसद में क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति और संसद। देखिए संसद के अंग 3 होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। और संसद के भाग 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें क्या है कि संसद के अंग में ना राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया जाता है। तो अंग पूछे तो 3 और संसद के भाग पूछे तो 2। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संसद से विधेयक कानून नहीं बन सकता, मतलब बिल नहीं बन सकता। और निम्न विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए मतलब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। पहला है धन विधेयक, संविधान संशोधन और राज्य निर्माण विधेयक। पहले राष्ट्रपति के आधार पर हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान में यह शक्ति मात्र राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति 3 प्रकार से वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करके दोनों सदनों से पारित विधेयक भी शून्य कर सकता है। देखिए वीटो, पहला आता है जेबी वीटो। संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक या बिल को कितने दिन में हस्ताक्षर करेगा। अतः वह जेबी वीटो का प्रयोग करके किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। विधेयक पर न अनुमति और न ही पुनर्विचार को वापस कर सकता है। और नोट, डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है कि जेबी वीटो को और किस नाम से जाना जाता है, तो पॉकेट वीटो के नाम से भी जाता है। दूसरा आता है विलंबकारी वीटो, इसे निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयक बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटाता है। यह विलंबकारी वीटो कहलाता है। ऐसा राष्ट्रपति एक बार ही कर सकता है। दोनों सदनों द्वारा दोबारा बिल पारित करता है तो राष्ट्रपति मतलब दोनों सदनों द्वारा दोबारा वापस बिल को यदि लौटा दिया जाता है, राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना मतलब हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। केवल एक बार ही कर सकता है, ये बात बल्कि हुई है ही। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर दोनों सदनों दोबारा यदि लौटा देते हैं तो राष्ट्रपति उससे हस्ताक्षर करना जरूरी हो जाता है। तीसरा आता है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो अत्यांतिक वीटो भी कहते हैं इसे। यह वीटो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट या पूर्ण वीटो भी कहते हैं। सरकार बदलने पर इस वीटो के प्रयोग को रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला समाधान। देखिए राष्ट्रपति कौन कौन से समाधान को समाधान कर सकता है, तो इसी के द्वारा देखते हैं आगे क्या होता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई सजाओं को कम या माफ कर सकता है। इसका आधार जनहित में जारी होना चाहिए। गृह मंत्री व कानून मंत्री से देखिए गृह मंत्री व कानून मंत्री से राय लेकर यह सजा को कम कर सकता है और या माफ कर सकता है। देखिए समाधान याचिका पहली आती है इसमें। समाधान याचिका दी गई सजाओं को राष्ट्रपति पूर्णतः समाप्त कर देता है। एक तो ये समाधान की पहली याचिका हो गई। दूसरी है लघुकरण। इसमें सजा की प्रकृति बदलकर उसे कम किया जा सकता है। जैसे मृत्युदंड है उसको उम्र कैद की सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जैसे मान ली फांसी की सजा हो रही है तो उसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। ये राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। दूसरी याचिका या समाधान के अनुसार लघुकरण होती है जो। और तीसरी है परिहार या रेक्टिफिकेशन सजा की प्रकृति बिना बदले या उसे कम किया जाना ही परिहार कहलाता है। देखिए 20 वर्ष की सजा है उसे 5 वर्ष कर दी जाती है।
और चौथा है विराम। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को रोक दी जाती है, जैसे गर्भवती महिलाओं की सजा और पराविलंबन। कुछ विशेष कारणों से सजा को रोका जाना, जैसे उदाहरण के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को हत्या के केस में पराविलंबन के द्वारा राष्ट्रपति ने समाधान दिया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके बारे में अनुच्छेद 123 में उल्लेख है। अध्यादेश से आशय है कि राष्ट्रपति की कानून बनाने की विशेष शक्ति से है। अध्यादेश का पहला उल्लेख 1861 के एक्ट में किया गया था। यह अस्थायी कानून है जो तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों नहीं चल रहे होते हैं और इसे राष्ट्रपति जारी करता है तथा यह सामान्य कानून के बाद ही लागू होता है तथा जिस दिन दोनों सदन अस्तित्व में आ जाते हैं उससे 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित करना पड़ता है। यदि दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो यह कानून बन जाता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ तो यह शून्य हो जाता है। मतलब ये 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं हुआ तो यह शून्य हो जाता है। नोट: सर्वाधिक अध्यादेश जारी किसने किए? इंदिरा गांधी के समय हुए। सर्वाधिक अध्यादेश फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 में जारी किए। ट्रिपल तलाक को 2019 में अध्यादेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति और कार्यपालिका का संबंध। राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन की समस्त व्यवस्थाएं लागू की जाती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। निम्न पदों व व्यक्तियों की नियुक्ति व शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए राष्ट्रपति किस किस व्यक्तियों को शपथ दिलाता है। तो देखते हैं पहला अरे क्या प्रॉब्लम हो रही। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति किन किन को शपथ दिलवाता है। तो देखिए पहला आता है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। दूसरा आता है केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है। विभिन्न राज्य के राज्यपालों की शपथ दिलाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर की शपथ दिलाता है और विभिन्न आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की शपथ दिलाता है। ST SC OBC आयोग को शपथ के अध्यक्षों को नहीं, SC ST एवं OBC के आयोगों को शपथ दिलाता है। SC में न्याय व मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। SC में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश, SC मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे है कास्ट। तो देखते हैं SC हाई कोर्ट में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। उपराज्यपाल को शपथ दिलाता है और महान्यायवादी को शपथ दिलाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को शपथ दिलाता है। चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाता है और वित्त आयोग को शपथ दिलाता है और विभिन्न देशों के राजदूत को शपथ दिलाता है। ये इतने लोगों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्रम मैंने देखा है, नहीं है तो डायरेक्ट पढ़ा दिया है, तो आप इसके क्रम के अनुसार आप कॉपी में लिख सकते हो। मैंने तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ा दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप इसके लिए सोच चाहते हैं। और अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करवाता है या भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को स्वयं देता है। चलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी।